सरायकेला के आदित्यपुर में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक का नाम विवेक सिंह था। बताया जा रहा है कि विवेक कल्पनापुरी पहाड़ी के पास मैदान में बैठा था। इसी दौरान 3 से 4 की संख्या में आए अपराधियों ने दौड़ाकर 3 गोलियां मार दी, जिससे विवेक सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मां बाप का इकलौता बेटा था। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर घटना के बाद कॉलोनी वासियों में आक्रोश व्याप्त है। कॉलोनी वासी एसपी के आने तक शव नहीं उठाने देने पर अड़े हुए हैं। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। प्रभात, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है युवक के बारे में जिसे गोली मारी गई है? और सोचने वाली बात यह है कि बीच रास्ते में दौड़ा कर उसे गोली मारी गई और उधर वहां पर देखने वाला कोई नहीं। और उसके बाद उन लोगों के बारे में क्या कुछ जानकारी मिलकर आ रही है? क्या कुछ पहले की रंजिश थी या क्या बात निकलकर सामने आ रही है? परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल अनुष्का, देखिए पहले घटना के बारे में बता दूं कि कल रात में करीब 8:30-9 बजे के आसपास आदित्यपुर थाना अंतर्गत जो कल्पनापुरी है वहां उस अपार्टमेंट के पास में ये मैदान था। मैदान में विक्की बैठा हुआ था और उसमें 3 जो अपराधी है, जो विक्की नंदी, सागर लोहाल और कार्तिक मुंडा, ये तीनों वहां पहुंचे बाइक से और ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर दी। 3 गोली चलाई गई थी, जिसमें 2 गोली उसके सर पे लगी और एक बाहर जाकर लगा था। जो तीनों खोखा पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो विक्की सिंह था वो स्क्रैप का कारोबार करता था। कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई को जोड़कर देखा जा रहा है और तीनों जो अपराधी थे विक्की को गोली मारने के बाद वहां से आराम से फरार हो गए। आपने सही कहा कि सोचने वाली बात है कि अगर कल्पनापुरी के पास में एक अपार्टमेंट का मैदान है तो आखिर लोग कहाँ थे, पुलिस कहाँ थी और कैसे ये घटना को अंजाम देकर अपराधी वहां से आराम से फरार हो गए, ये सोचने वाला विषय है। हालांकि पुलिस इस पे पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये घटना को गैंगवार से देखा जा रहा है, चूंकि दोनों ही जो अपराधी है या फिर विक्की सिंह जो था वो दोनों स्क्रैप का ही कारोबार करता था और पिछले दिनों कदमा में भी एक हत्या हुई थी जो विक्की जो सागर लोहार है उसका करीबी माना जाता था, उसकी हत्या कदमा में हुई थी। तो उससे भी जोड़कर पुलिस इस मामले को देख रही है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी बदले के भावना से उसकी हत्या की गई हो। हालांकि पूरे मामले की जो आदित्यपुर पुलिस है, आरएटी पुलिस और गमरिया पुलिस तीनों संयुक्त रूप से जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापामारी की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा ताकि पता चल पाए जो अपराधी किस ओर भागे, क्योंकि शहर में तो निश्चित है कि शहर में होंगे नहीं, सरायकेला खरसवा से निश्चित है वो बाहर चले होंगे, तो किस ओर भागे हैं इसकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तलाश की जा रहा है। हालांकि परिवार के लोगों का जो साफ कहना है कि जो विक्की नंदी था या फिर सागर लोहार या कार्तिक मुंडा, ये तीनों से ही पहले भी उसकी बकझक हुई थी और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया तो कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवाल उठता है। और ये घटना को के बाद रात में वहाँ आसपास के लोगों ने थाने को जाम रखा और ये जब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक थाने का जाम नहीं हटाएंगे। इसको लेकर वहाँ थाने पे धरना भी दिया जा रहा है। हालांकि बाद में वरीय पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचे और फिर बात को समझाने के बाद वहाँ से थाने से धरना को समाप्त किया। लेकिन कहीं ना कहीं घटना हुई है, सरायकेला पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि अपराधी आते हैं रात के वक्त और आप ताबड़तोड़ फायरिंग करके युवक की हत्या करके चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस सारे मामले की जाँच में जुट गई। अब ये देखना है कि पुलिस कब तक इन 3 अपराधियों को गिरफ्तार करती है। जी अनुष्का। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात तमाम बातचीत करने और जानकारी देने के लिए। द्वारा जो कार्रवाई की गई है उस पर लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है। पुलिस अपने स्तर से अनुसंधान कर रही है, तफ्तीश कर रही है, सारे बातों की जानकारियां हासिल कर रही है। जो अपराध कर्मी इसमें शामिल होंगे निश्चित तौर पर उन तक पुलिस पहुंचेगी और उन पर जो कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। अभी तक तो कुछ भी बरामद तत्काल नहीं होगा। के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उस पर लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है। पुलिस अपने स्तर से अनुसंधान कर रही है, तफ्तीश कर रही है, सारे बातों की जानकारियां हासिल कर रही है। जो अपराध कर्मी इसमें शामिल होंगे निश्चित तौर पर उन तक पुलिस पहुंचेगी
और उन पर जो कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। अभी तक तो कुछ भी बरामद तत्काल नहीं हुआ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।